आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और एम नईम बशीर की किताब पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर निशान लगाएंगे। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आपके वीडियो फॉरवर्ड करने से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जो आईकॉम पार्ट 2 में हैं और वो एम नईम बशीर की बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ रहे हैं। आपके फॉरवर्ड करने से उन बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा और वह अपनी किताब पर निशान लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 नदीम अख्तर सिद्दीकी, तारक अली ख़ान, इस बुक पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगा चुके हैं। अगर आपके कॉलेज में, आपके बोर्ड में बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की ये बुक है तो आप इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर अपनी किताब पर निशान लगा लें। और यहाँ आई बटन में भी इस बुक पर जिस वीडियो मैंने निशान लगाए हैं उसका लिंक आ रहा है, आप अपनी किताब पर निशान लगा लें। और आप भी इस वीडियो को फैसलाबाद की तरफ मोड़ दें, क्योंकि एम नईम बशीर की किताब फैसलाबाद के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और दीगर पंजाब के बोर्ड्स में भी हो सकता है कि एम नईम बशीर की किताब से स्टूडेंट्स बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हों। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो फैसलाबाद के कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। अब ये उन स्टूडेंट्स पर और फैसलाबाद के दीगर आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स पर मुनहसर है कि मैं फैसलाबाद के बच्चों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी ऐसा आपको चैनल नहीं मिलेगा जो स्पेसिफ़िकली किसी एक ख़ास शहर के लिए भी वीडियो बनाए या चंद एक स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाए। मुझे चंद एक स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर भी वीडियो बना देता हूं। लेकिन आपका रिस्पांस बताएगा फैसलाबाद के स्टूडेंट्स कि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। इस वीडियो के लाइक्स, इस वीडियो के व्यूज़, इस वीडियो के कमेंट्स बताएंगे कि मैं फैसलाबाद के बच्चों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं या ना। अगर आपके व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स अच्छे होंगे तो मैं आपकी बुक में से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊँगा। अभी तो मैं नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके लाइक्स और व्यूज़ अच्छे होंगे तो मैं आपकी बुक से भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाया करूँगा। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। स्मार्ट सिलेबस स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 5 चैप्टर्स हैं, पांचों के पांचों आपके सिलेबस में शामिल हैं। पहला चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, इसकी तमाम डेफिनेशंस आप करेंगे, तमाम एमसीक्यूज करेंगे, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स आप करेंगे। टेबुलेशन भी करेंगे आप, जनरल रूल्स ऑफ टेबुलेशन भी करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे आप, एग्जाम्पल 2.1 भी करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे आप। ये सारे टॉपिक्स करेंगे आप। एग्जाम्पल 2.2 भी करेंगे आप, 2.3 भी करेंगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे आप, लेस देन और मोर देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी करेंगे आप, 2.4 भी करेंगे आप। इसके ये सारे पार्ट्स करेंगे। ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये भी करेंगे आप। इसमें आप सिंपल बार चार्ट करेंगे, मल्टीपल बार चार्ट करेंगे, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल बार चार्ट करेंगे, एग्जाम्पल 2.5 करेंगे, मल्टीपल बार चार्ट करेंगे, एग्जाम्पल 2.6 करेंगे।
कंपोनेंट बार डायग्राम नहीं करेंगे, एरियल और 2 डायमेंशनल डायग्राम्स नहीं करेंगे, एग्जाम्पल 2.7 भी नहीं करेंगे, 2.8 भी नहीं करेंगे, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स भी नहीं करेंगे आप, 2.9 भी नहीं करेंगे आप, पाई डायग्राम आपके सिलेबस में ये करेंगे आप, 2.10 करेंगे आप। टाइप्स ऑफ ग्राफ में ये जो पहला टॉपिक है इसका भी सिर्फ एक ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, वो है हिस्टोग्राम। बाकी ये 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपने हिस्टोग्राम करनी है। हिस्टोग्राम से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं करनी है आपने, कर्व भी नहीं करनी है आपने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगिव भी नहीं करनी है आपने। इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप नहीं करेंगे जी। ये क्वेश्चन सारे करेंगे आप। इसका ये सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स वाला नहीं करेंगे आप, बाकी ये तीनों पार्ट्स करेंगे। 2.7 2.8 भी करेंगे, ये भी सारे करेंगे आप। 2.34 तक आप सारे करेंगे। ये नेक्स्ट आपने नहीं करने, इसमें सिर्फ मल्टीपल बार डायग्राम आप बनाएंगे, कंपोनेंट बार डायग्राम आप नहीं बनाएंगे। ये भी करेंगे आप। इसमें ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं आपने करनी। 2.43 भी करेंगे आप, इसमें भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं करेंगे आप। हिस्टोग्राम आप कर लेंगे, ये भी सारे आपने करने हैं। 2.51 भी करेंगे, 52 भी करेंगे, ये नेक्स्ट आपने ये नहीं करने। और 2.55 भी आप करेंगे, 2.56 57 MCQs हैं, ये आप सारे कर लें। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, अगर मैं एक एक बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके तो आप नोट कर लें, ये सारे आपने करने हैं। 26 28 29 और 30 आप नहीं करेंगे, बाकी सारे आपने करने हैं जी। चैप्टर नंबर 3, एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज, टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। नोट कर लें आप, वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप देख लें, ये सारी एग्जांपल्स आपने करनी है स्टूडेंट्स। वेटेड अर्थमेटिक मीन आपके सिलेबस में नहीं है, वेटेड अर्थमेटिक मीन आपने नहीं करना और इसकी एग्जांपल भी आप नहीं करेंगे, बाकी ये सारी एग्जांपल्स आप करेंगे। ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इन तमाम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप क्रॉस कर दें। ये सारी एग्जांपल्स करेंगे आप। ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन भी नहीं है, ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड भी नहीं है, वो भी आगे क्रॉस कर दूंगा मैं। 3.29 भी नहीं करनी है आपने। अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन आगे, ये भी नहीं करने आपने। द मोड, ये सारे क्वेश्चन करें आप, सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी इलस्ट्रेशंस करेंगे आप। ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड ये नहीं करनी है आपने। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड ये नहीं करेंगे आप। एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड ये आपने करना है, ये एग्जांपल भी आप करेंगे। 3.37 भी आप करेंगे, 3.38 भी करेंगे। क्वेश्चंस ये जो सारे टिक किए हुए हैं आपने सारे करने हैं 3.9 तक। ये वेटेड अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है 3.14, ये आप नहीं करेंगे, ये सारे आपने करने हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके ये जो वर्जन है बुक्स के वो डिफरेंट हों तो आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबरिंग पे ना जाइएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 1 2 3 सालों के बाद क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाते हैं, बुक वही होती है, क्वेश्चन भी वही होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के नंबर चेंज हो जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर पे ना जाइएगा, क्वेश्चंस को नोट करें। मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। जो क्रॉस हैं आप उनको ये देखें। मीडियन ग्राफिकली है, ग्राफिकली आपके सिलेबस में नहीं है, इसका बी पार्ट आपने नहीं करना। 3.22 है यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे बुक नई या पुरानी हो और 3.23 हो या 3.21 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने ये क्वेश्चन नोट करें, ये आपने नहीं करना। इसी तरह ये मोड ग्राफिकली है तो इसको भी आपने नहीं करना। 3.27 यहाँ है, लेकिन आप क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन कौन सा आपने ये नहीं करना।
हिस्टोग्राम इसकी ड्रा कर लेंगे आप। ये सारे क्वेश्चन आपने करने और टॉपिक से रिलेटेड आपने सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये वेटेड एवरेज से रिलेटेड है, ये नहीं करेंगे आप। डिफाइन वेटेड मीन, ये भी नहीं करेंगे आप। मेरिट्स ऑफ मीडियन नहीं करेंगे आप। डी मेरिट्स ऑफ मीडियन नहीं करना आपने। डी मेरिट्स ऑफ मोड नहीं करने आपने। और 3 मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं करना आपने। गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये नहीं करना आपने। बाकी आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इंडेक्स नंबर जी, ये सारे टॉपिक्स आप करेंगे। ये सारी एग्जांपल्स आप करेंगे। वीडियो को पास करके देखने। सिर्फ ये वाला एक टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। वेटेड इंडेक्स नंबर्स में दूसरा टॉपिक वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर सीपीआई, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पल्स आप नहीं करेंगे। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर आपके सिलेबस में है। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर आपके सिलेबस में है। ये प्रॉब्लम 11 आप नहीं करेंगे। क्वेश्चंस ये सारे आपने करने हैं, नोट कर लें। वीडियो को पास करके टिक कर लें अपनी बुक पे। ये भी सारे आपने करने हैं, ये भी सारे आप करेंगे, ये सारे करेंगे आप, ये सारे करेंगे। ये वाला नहीं करेंगे 4.25 का बी पार्ट। इसमें देखें ये वेट्स दिए हुए हैं। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स नहीं करना आपने, ये करेंगे आप, ये नहीं करेंगे आप, ये नहीं करना और ये नहीं करना आपने। ये सीपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। एमसीक्यूज आप टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस ये सारे आपने करने हैं। वीडियो को पास करके अपनी बुक पर निशान लगा लें। ये भी सारे आप करेंगे। तकरीबन इस चैप्टर के सारे, ये लास्ट वाले आप नहीं करेंगे, ये जो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी पे आ जाएं जी। इसमें जो आपके स्टार्ट वाला टॉपिक है सेट से रिलेटेड, वो नहीं आपने करना। सेट की टाइप्स नहीं करेंगे आप, इक्विवेलेंट सेट्स भी नहीं करेंगे आप, ऑपरेशंस भी नहीं करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट और प्रोडक्ट भी नहीं करेंगे आप। टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग आप करेंगे। इसमें फैक्टोरियल है आपके पास, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे आप करेंगे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ये सारी टाइप्स आपने याद करनी है। 5.4 भी करेंगे आप। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये सारी डेफिनेशन आप करेंगे। 5.6, 5.7, 5.8 सारी करेंगे आप, ये सारी आप करेंगे। अब ये लॉज आ गए हैं। लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं करना आपने। एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये करना आपने। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस भी करेंगे आप, ये सारी एग्जांपल्स करेंगे आप। एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये भी आपके सिलेबस में है, इसकी भी सारी एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे आप। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स आप नहीं करेंगे। इसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स आते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ आएगा इसमें, ये आपने नहीं करना। ये एग्जांपल्स नहीं करेंगे आप। ये क्वेश्चन सेट से रिलेटेड हैं, ये आपने नहीं करने। ये टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड ये आप करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आपने करनी है। ये प्रॉब्लम 5.22, 5.23 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। 5.24 ये आपने नहीं करनी। टॉपिक से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आप तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए हैं आप। ये सेट से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आप नहीं करेंगे। ये वाले नीचे वाले आप करेंगे सारे, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप करेंगे। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपके सिलेबस में नहीं था। डिफाइन इंडिपेंडेंट इवेंट्स
और डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट आप तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे और ये आखिरी वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप तैयार नहीं करेंगे। तो जी फैसलाबादी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को फैसलाबाद पूरे में घुमा दें। इस वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स बताएंगे कि मैंने आपकी अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स और दूसरी बुक्स जो आपके राइटर्स डिफरेंट हैं उन पे निशान लगवाने हैं या नहीं लगवाने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आइंदा भी हमारी तमाम वीडियोस आपके पास डायरेक्ट और बर वक्त पहुँच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।